Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students, welcome to all of you. In this video we will discuss about grammar portion of unit number 5, that is a poem Daffodils written by William Wordsworth. और डैफोडिल्स को हम गुले नरगिस कहते हैं। स्क्रीन पे आपको गुले नरगिस नज़र भी आ रहे होंगे, बहुत खूबसूरत फूल होते हैं जी। इसमें हमारे ग्रामर पोर्शन में कोनोटेशन हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। कोनोटेशंस मींस द एटीट्यूड ऑफ द फीलिंग्स एसोसिएटेड विद द वर्ड एज अपोज्ड टू इट्स लिटरल मीनिंग्स। ठीक है, जो इनके अदबी मीनिंग से मुख्तलिफ होते हैं और हम अपनी फीलिंग्स के साथ एसोसिएट करके जो लफ्ज़ बोलते हैं या उन्हें कंटेक्चुअल मीनिंग दे देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोनोटेशन। लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ कि आप ये, मुझे गुस्सा आया, मैं कहती हूँ कि आप ये जहर खा लो, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको मैं जहर खिलाने लगी हूँ, बल्कि मैं आपको जो खाना दे रही हूँ उसी को मैंने जहर के नाम से कर दिया। अब लिटरल मीनिंग जहर का कुछ और है, लेकिन कंटेक्चुअल मीनिंग जहर का जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स नीचे दी हुई हैं। सॉलिट्यूड है, लोनली है, गेज, गेज का मतलब है गेज है और स्टेयर है, दोनों चीज़ें हैं। हमने इसमें से पॉजिटिव कोनोटेशन देखनी है और नेगेटिव कोनोटेशन देखनी है। नॉट टू लुक और ब्लाइंड है, और ये सारे वर्ड्स इस तरह से गिवन है। अब हमने इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। तो गेज का जुमला बनाइए, गेज्ड अपॉन बाय ओवर अ सेंचुरी जियोलॉजिस्ट। ठीक है, और स्टेयर का जुमला है डोंट स्टेयर एट मी, मुझसे मत घूरो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपके स्टेयर का मतलब होता है बहुत ज़ोर का घूरना, और गेज़ का मतलब होता है कि बस नज़र करना। ठीक है, तो जो कोनोटेशंस हैं वो हम पर डिपेंड करते हैं कि हमारा मूड कैसा है। हम बाज़ का चीज़ों को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, और उस लफ्ज़ जो है ना, वर्ड्स सिनोनिम्स हम एक लफ्ज़ बोलते हैं, अल्फाज मुतरादफ़ या वर्ड्स मीनिंग बोलते हैं। जो हम मीनिंग यूज़ कर रहे होते हैं वो मीनिंग हू बहू वही मीनिंग नहीं दे रहे होते जो इस लफ्ज़ का होता है। ठीक है, स्लाइड्स उनके यूजेज में चेंजिंग ज़रूर आती है। इसी तरह शाइन का जुमला है स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। ग्लेयर का मतलब है a good examples of discomfort. Glare is leaving a dark room and moving into the bright sunlight. Glare होता है कि आंखों का चुंधिया जाना, तो अंधेरे कमरे से रोशनी कमरे में आके जो डिस्कम्फर्ट फील होता है ग्लेयर की वजह से। होर्डिंग होती है कि आपके मतलब मुल्क में किसी चीज़ की कमी हो गई है, जैसे पेट्रोल की या टमाटरों की या आटे की या गंदम की, तो हम वो सारी चीज़ें ज़ख़ीरा कर लें और जब सही वाले लोगों को ज़रूरत हो तो उस वक्त हम पेमेंट पे उन्हें दें बहुत हाई रेट लगाकर, तो ये होर्डिंग कहलाती है। होर्डिंग जो है वो एक टाइप ऑफ सिन है। ठीक है, जुमला बनाया हुआ होर्ड मोर वेल्थ देन व्हाट अ मैन नीड इज़ अ सिन। कलेक्ट क्या होता है कि अच्छी पॉजिटिव मीनिंग में आ रहा है कि कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स इज़ माई हॉबी, यानी किसी चीज़ को इकट्ठा करना अपने हॉबी के तौर पर, या इसलिए कि मुश्किल वक्त में से काम आएगा। उसके बाद ग्रामर पोर्शन में आपके पास कलेक्टिव नाउन है कि जो होता एक सिंगुलर वर्ड है, लेकिन वो काम क्या करता है, वो ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग्स को शो कर रहा होता है। जैसा कि हमारे पास पीछे भी कुछ एग्जांपल्स मौजूद थी, तो हम उन एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ जो शिप है वो क्या कहलाता है, फ्लीट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ शिप फ्लीट कहलाता है। कलेक्शन ऑफ सिंगर चोरस कहलाता है। और यहाँ पे भी आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं सिंगुलर नाउन के साथ साथ। ये क्राउड की एग्जांपल दी हुई है, ये आपके पास जो है ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें तो हमारे पास है कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को आर्मी कहते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स को हम क्या कहते हैं जी, आर्मी। और कलेक्शन ऑफ कैटल्स को हम हर्ड कहते हैं, यानी कि जो जिसको हम उर्दू में गला कहते हैं, गलाबान कहते हैं ना, जो मवेशी चराने जाते हैं, यानी गाय बकरे भैंसियाँ वगैरह, वो अगर ज़्यादा मिकदार में हो तो उनको हम हर्ड कहेंगे। ठीक है, अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस प्लेस इन द पोएम। प्रीपोजिशंस हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं, हमने पोएम के अंदर जितने प्रीपोजिशंस है वो अंडरलाइन कर लिए हैं। ऑन, इन, विद, अलॉन्ग, बिसाइड, बीनीथ। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं कि जो नाउन या प्रोनाउन का बाकी जुमले से ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद कुछ प्रीपोजिशंस हमें दिए हुए हैं, हमने उन्हें जुमले में इस्तेमाल करना है, हम वो भी देख लेते हैं।
ठीक है। तो बिहाइंड का जुमला है द पोस्ट ऑफिस इज़ बिहाइंड द बिल्डिंग, यानी पोस्ट ऑफिस आपके पास क्या है, डाकखाना। डाकखाना एक प्लेस का नाम है, एक जगह, एक दफ्तर का नाम है और वो बिल्डिंग के पीछे है। तो बिल्डिंग और डाकखाने का आपस में क्या ताल्लुक़ है कि वो आगे पीछे हैं। तो प्रीपोजिशन का क्या काम होता है, नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। बिसाइड द कार पार्क इज़ बिसाइड द बैंक, कार पार्क भी एक जगह का नाम है और बैंक भी, तो दोनों नामों को आपस में जोड़ा बिसाइड ने, या दोनों का आपस में ताल्लुक़ ज़ाहिर किया बिसाइड ने। उसके बाद है नेक्स्ट टू, शोएब वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, शोएब मेरे साथ बैठा था, ठीक है। तो मी प्रोनाउन है और शोएब जो है वो नाउन है। नाउन का प्रोनाउन से ताल्लुक़ बता दिया प्रीपोजिशन। इस तरह अंडर का जुमला बनाया द कैट इज़ अंडर द टेबल, और ओवर का जुमला बनाया बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द सी। अलॉन्ग का जुमला बनाया शी वॉज वर्किंग अलॉन्ग द रिवर। रिवर कहते हैं दरिया को, दरिया भी नाउन है और ही जो है वो प्रोनाउन है, इनका आपस में ताल्लुक़ अलॉन्ग ने जोड़ा। अक्रॉस द बैंक इज सिचुएटेड अक्रॉस द रिवर, ठीक है। तो ये जो है आपके पास सारे प्रीपोजिशंस हैं और इन प्रीपोजिशंस के हमने यहाँ पे जुमले बना दिए। पेपर में आपके पास इस तरह के जुमले नहीं आएंगे। हो सकता है कि पेपर में आपको सेंटेंस दिया हुआ हो और आपसे कहा जाए कि इन सेंटेंसेस में से प्रीपोजिशंस को अंडरलाइन करें, या ये कहा जाए कि ये प्रीपोजिशन है या नहीं। पेपर में ये जो ग्रामर का पोर्शन है ये ज़्यादातर MCQs की फॉर्म में आएगा और थोड़ा सा घुमा फिरा के कंसेप्चुअल आपसे पूछा जाएगा कि आया ये ग्रामर का कौन सा हिस्सा है, ठीक है। तो आपने उन चीज़ों को इस तरह से अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंजक्शन को। कंजक्शन जो है वो ज्वाइन करते हैं वर्ड्स या सेंटेंसेस को। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स ऑफ कंजक्शंस दी हुई हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और एक जो है वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या करता है, जो दो सेम रैंक की क्लासेस को मिलाता है, यानी कि एक जुमले के अंदर आपको पता है कि जुमले के 2 या 3 हिस्से होते हैं। अगर वो हिस्से यानी वो क्लासेस, क्लास क्या होती है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूरा हो, जैसे कि शी इज़ माई डॉटर, शी प्रोनाउन है या सब्जेक्ट है, इज़ डॉटर ये क्या है, आपके पास प्रेडिकेट है, शी इज़ माई डॉटर एंड हर नेम इज़ हुरैन, एंड कंजक्शन आ गया हर नेम इज़ हुरैन, इसका नाम हुरैन है, ये आपके पास सेकंड सेंटेंस है। हर नेम ये आपके पास सब्जेक्ट है, इज़ हुरैन ये आपके पास प्रेडिकेट है। अब दो क्लासेस यहाँ पे मिली हुई हैं तो ये दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट हैं, यानी अपना अपना मीनिंग अलहदा दे सकते हैं। शी इज़ माई डॉटर पूरी बात क्लियर कर दी कि ये मेरी बेटी है। हर नेम इज़ हुरैन ये भी पूरी बात क्लियर कर दी कि इसका नाम हुरैन है। अब इन दोनों सेम क्लासेस को, सेम रैंक की क्लासेस को जोड़ा तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और अगर एक उसमें से जो है वो मेजर क्लास होती या मेन क्लास होती और एक उसमें सब ऑर्डिनेट क्लास होती तो वो फिर आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दी हुई है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बट और नॉर, ईदर आल्सो, हाउएवर, ओनली, सो, हेंस वगैरह हैं। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिकॉज, दैट, वाइल, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस, इट, थ्रू, ये सारे आपके पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं। नीचे आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ही रेन फास्ट बट ही मिस द ट्रेन, वो बहुत तेज़ी से भागा लेकिन उसने ट्रेन छोड़ दी। ही रेन फास्ट जुमला पूरा, ही मिस द ट्रेन जुमला पूरा, लेकिन इन दोनों जो जुमले दो पूरे थे इनको जोड़ा दरमियान में बट ने, और बट आपको पता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। वेट टिल आई रिटर्न, इंतज़ार करो यहाँ तक कि मैं वापस आ जाऊँ, तो ये टिल आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करो। यू शुड फेल, आप फेल हो जाओगे। अब क्या ये पूरा सेंस दे रहा है, जब तक दरमियान में अनलेस ना लगेगा, ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, तो अनलेस आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, आई डिडंट कम बिकॉज यू डिडंट इन्वाइट मी, मैं नहीं आया क्योंकि तुमने मुझे नहीं बुलाया, ठीक है। तो तुमने मुझे नहीं बुलाया तो क्या हुआ, अभी बात कंप्लीट नहीं हो रही। अगर आपका सेंस क्लियर ना हो, यानी आपकी बात कंप्लीट ना हो, तो जो कंजक्शन दो क्लासेस को मिलाएगा वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएगा। यू विल गेट प्राइज़, आप प्राइज़ हासिल करोगे। इफ़ यू डिज़र्व इट, अगर आप इसे डिज़र्व करते हुए, तो अगर आप खाली कह दें इफ़ यू डिज़र्व इट, अगर आप डिज़र्व करोगे तो फिर क्या होगा, बात कंप्लीट नहीं हो रही। तो इफ़ आपके पास और बिकॉज आपके पास क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंडीशंस हैं, हमने यहाँ पे चूज़ करके लगा दिए। यूज़ एनी 5 कोऑर्डिनेटिंग कंडीशंस एंड 5 सबऑर्डिनेटिंग कंडीशंस इन द सेंटेंसेस। ये आपके पास 10 मिसालें दी हुई हैं बच्चों, ये आपने इनको कॉपी नहीं करना, आप लोग इससे अपने से भी बना सकते हैं। आई एज वेल एज ही एम एट फॉल्ट, मैं और ये दोनों गलती पर थे। ईदर आई और यू
आर गोइंग लाहौर, क्या मैं या आप लाहौर जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, विल यू कम। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स थी, आप लोग इनको कॉपी नहीं करें, आप इनको अपने अल्फाज में तैयार करें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। ग्रामर का पोर्शन हमारे लिंक में दिया हुआ है, हम लोगों ने वहाँ बहुत डिटेल के साथ ये सारी ग्रामर जो है वो पार्ट करवाए हुए हैं। अभी आप लोगों को थोड़ा सा तेज़ी से लेकर चलूँगी। पार्टिसिपल क्या होता है कि फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है, लेकिन काम किस चीज़ का कर रही होती है, एडजेक्टिव का। किस चीज़ का काम कर रही होती है, एडजेक्टिव। यानी इसमें सिफ्ट क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। जैसे मैं कहूँ कि शी इज़ एन अगली गर्ल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज़ अ प्रिटीएस्ट गर्ल। तो अब इन तीनों में फ़र्क है। इस वो गर्ल ही थी, लेकिन उस गर्ल की मैंने कहीं अब अगली लगाया तो लफ्ज़ी थोड़ा मतलब आपका माइंड में जो उस लड़की का इमेज आया वो बहुत ख़राब आ गया। मैंने कह दिया कि ब्यूटीफुल है तो आपके माइंड में अच्छा इमेज आ गया। मैंने कहा प्रिटीएस्ट है तो आपके दिमाग में बहुत ही अच्छी खूबसूरत लड़की आ गई। तो मॉडिफाई कर दिया नाउन को किसने, एडजेक्टिव ने। और जब वो ये एडजेक्टिव का काम कौन कर रहा हो, फॉर्म ऑफ वर्ब कर रही हो, तो वो क्या कहलाएगी, पार्टिसिपल। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा तो क्या आएगा, सेकेंड या थर्ड फॉर्म आएगी। पास्ट पार्टिसिपल होगा तो क्या आएगा, सेकेंड या थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कि टायर्ड डांसर, थका हुआ डांसर, नाचने वाला। द इंजर्ड प्लेयर, जख्मी खिलाड़ी। द क्रैक्ड वास, यानी टूटा हुआ गुलदान। तो ये देखिए, गुलदान की खूबी है कि वो टूटा हुआ है, खिलाड़ी की खूबी है कि वो ज़ख्मी है, डांसर की खूबी है कि वो थका हुआ है। अब ये खूबियाँ कौन बता रहा है, एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब है। यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर कोई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लग के एडजेक्टिव का काम करे तो वो क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ नीचे आपको जुमले दिए हुए हैं, आपने इनको देखना कि ये पास्ट पार्टिसिपल है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। शी वॉज सो शॉक्ड, अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल ईडी के साथ लगा हुआ है। द गैल्पिंग हॉर्स स्केयर्ड द चाइल्ड, गैल्पिंग हॉर्स यानी आईएनजी के साथ लगा हुआ है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई डोंट वांट दैट बर्न्ट टोस्ट, बर्न्ट इरेगुलर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास डोंट बी फ्राइटेंड, ईडी के साथ बना हुआ है, पास्ट पार्टिसिपल। द लॉरी वॉज कैरिंग स्टोलन गुड्स, ठीक है, स्टोलन चुराई हुई इशिया लेके लारी भाग रही थी, यानी गाड़ी जो है वो भाग रही थी। तो स्टोलन थर्ड फॉर्म ऑफ है वर्ब और ये एडजेक्टिव का काम कर रही है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और उसके बाद है जी एक्साइटेड प्रिपेयरिंग द थिंग्स फॉर द ट्रिप। ठीक है, एवरीवन वाज एक्साइटेड, प्रिपेयरिंग आईएनजी के साथ है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। ठीक है जी, उसके बाद यानी सिंपल समझ लीजिए कि जहाँ आईएनजी हो फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ और वो काम एडजेक्टिव का कर रहा हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जहाँ सेकंड या थर्ड फॉर्म हो और वो काम एडजेक्टिव का कर रहा हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल। इफ़ द चिल्ड्रन आर बोर्ड, ईडी के साथ आया हुआ है तो पास्ट पार्टिसिपल। मेक 5 सेंटेंसेज यूजिंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड 5, ये आप लोगों को आ फ्लाइंग एरोप्लेन लुक्स लाइक अ काइट फ्लाइंग, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पुटिंग ऑन हिज क्लॉथ्स, ही वेंट आउट, पुटिंग ऑन यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। रनिंग वाटर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वाटर ऑफ रनिंग स्ट्रीम इज़ क्लियर, ठीक है, रनिंग स्ट्रीम ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आपने यहाँ से आइडियाज़ ले लेने हैं, लेकिन आपने बनाने जो है वो खुद से हैं। मदर वॉज वरीड फॉर हर लॉस्ट चाइल्ड, बच्चे की खूबी है कि वो लॉस्ट है यानी वो गुमा हुआ है। ठीक है, तो सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर वो काम क्या कर रही हो एडजेक्टिव का तो क्या कहेगा, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये 7वीं जो आपको एग्जांपल दी हुई है पास्ट पार्टिसिपल की दी हुई है। उसके बाद आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, इस तरह से ये सारी एग्जांपल्स आप लोगों ने कोड करनी है। ठीक है, या आप लोग यहाँ से चेंज करके भी कर सकते हैं। अरशद इज़ प्लेइंग गेम, प्लेइंग गेम की खूबी है कि वो प्लेइंग है। ठीक है, तो ये आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल। शोएब इज़ वाचिंग अ मूवी, वाचिंग यहाँ पे आईएनजी के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल। आसिफ वॉज इंजर्ड इन द यस्टरडेज मैच, इंजर्ड जो है वो प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो सिंपल समझ लीजिए जब आईएनजी वाला हो और वो काम किसका करे, एडजेक्टिव का करे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और अगर वो एडजेक्टिव ही का काम करे लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म हो तो वो क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल। ये हमारा आज का लेसन था। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।